Hi friends, good morning. I welcome you all to my channel The Bodhi Tree. Friends, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक के पार्ट 1 के बारे में. Such wonderful chapters that can magically bring a revolution inside us and teach us how we can live a worryless life. आज मैं अपनी इस वीडियो में पार्ट 2 के बारे में बात करूंगी. फ्रेंड्स, हमें हर दिन ऐसे जीना है जैसे कि एक नई शुरुआत हो. हमें अपने पास्ट को पकड़कर नहीं रखना है. हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना है. लिव इन अ डे टाइट कंपार्टमेंट is one of the main concept discussed in this book that enables us to reduce our worry. क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे अंदर इमोशंस भी हैं और हम में ये टेंडेंसीज हैं कि हम अपने फ्यूचर को लेकर सोचते रहते हैं. हम एक गोल बनाते हैं और उसे अचीव करने के लिए उस पर काम करते हैं, प्लान्स बनाते हैं. फिर हम सोचते रहते हैं कि मैं कब इस गोल को अचीव कर पाऊंगा या पाऊंगी, या क्या मैं इस गोल को अचीव कर भी पाऊंगी, एंड सो ऑन. और इस जर्नी में हम अपने पास्ट में हुए बिटर एक्सपीरियंसेस के बारे में भी सोचते रहते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं, रादर देन थिंकिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव आवरसेल्व्स इन प्रेजेंट. हमारी ये सोच हमें फ्रस्ट्रेट कर देती है, दैट ब्रिंग अस इन अ वेरी लो लाइफ स्टेट. इन सभी चीज़ों से हमें एंग्जाइटी इश्यूज होने लगते हैं एंड वी लूज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आवर ओवरऑल एफिशिएंसी डिक्रीजेस. ऑथर ने एक एग्जाम्पल शेयर की. उन्होंने बताया कि एक लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई एंड हर लाइफ बिकेम मिजरेबल. उसके पास ना तो जॉब थी और ना ही पैसे. उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बिल पेमेंट्स कर पाती, अपनी कार पेमेंट्स कर पाती. हालांकि उसे जॉब मिली, लेकिन उस जॉब में उसे बहुत ट्रैवल करना पड़ता था एंड दैट डिडंट वर्क. ऑथर ने बताया कि वो इतनी डिप्रेस हो गई दैट शी इवन वंस ट्राइड कमिटिंग सुसाइड. फिर एक दिन उसने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था, एवरी डे इज अ न्यू लाइफ टू अ वाइज मैन. फ्रेंड्स, इस एक स्टेटमेंट ने उस लेडी की पूरी लाइफ बदल दी. उसने ये सेंटेंस एक पेपर पर लिखा और अपनी कार के मिरर पर पेस्ट कर दिया. ये सेंटेंस उसे हर दिन याद करवाता था कि उसे लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं एंड शी मस्ट लिव एवरी डे बाय पुटिंग ऑल हर एफर्ट्स एट द प्रेजेंट मोमेंट. उसे भूलना होगा पास्ट में जो कुछ भी हुआ. उसने ये डिस्कवर किया कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना तो बहुत ही आसान और बहुत ही जॉयफुल है. फ्रेंड्स, अपने फ्यूचर को लेकर एंग्शियस होना और अपने पास्ट को हर वक्त याद करना किसी भी पर्पस को पूरा नहीं करता. ऑथर ने बताया कि लिविंग इन अ डे टाइट कंपार्टमेंट का मतलब है जिस तरह एक कंपार्टमेंट चारों ओर से बंद हो एंड वी कैन नॉट ब्रेक द वॉल्स एंड कम आउट ऑफ इट. हम कंपार्टमेंट के बाहर होने वाले इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन कंट्रोल व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द कंपार्टमेंट. उसी तरह हम अपने पास्ट और फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन कंट्रोल आवर प्रेजेंट. ऑथर का ये भी कहना है कि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें अपना फ्यूचर प्लान नहीं करना चाहिए. रादर वी मस्ट प्लान व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. जैसे हमें अपनी फैमिली का इंश्योरेंस प्लान करना है, वी मस्ट प्लान आवर चाइल्ड्स एजुकेशन एंड अपने पैसे को रिटायरमेंट के लिए सेव करना और अपनी हेल्थ इम्प्रूव करना. लेकिन ये सब हमें एंग्शियस होकर नहीं करना है, अदरवाइज हमें अननेसेसरी स्ट्रेस होगा और वरी होगी. अपने गोल को प्लान करो और उस पर प्रेजेंट में काम करो एंड देन जस्ट लेट गो द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ऑथर ने पार्ट 2 में एक चैप्टर लिखा है जिसका नाम है अ मैजिक फॉर्मूला. एज द नेम सजेस्ट्स, this chapter gives a real magical formula that can makes us worry free in life no matter how big is our problem. ये फॉर्मूला एक श्योर शॉर्ट वे है जिससे हम पीस ऑफ माइंड पा सकते हैं इवन व्हेन वी आर सराउंडेड बाय व्हर्लपूल ऑफ वरीज. विलिस एच करियर, जो कि एक ब्रिलियंट इंजीनियर थे, वो एक वर्ल्ड फेमस एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री के फाउंडर भी थे. मिस्टर विलिस ने एक फॉर्मूला डिवाइस किया जिससे हम अपनी लाइफ में होने वाली हर वरी को इंस्टेंटली खत्म कर सकते हैं. मिस्टर विलिस ने अपने यूथ में एक गैस क्लीनिंग प्लांट में काम किया जो कि $1 मिलियन प्लांट था और वो प्लांट गैस की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता था ताकि इंजन्स को इंजरीज से बचाया जा सके. हालांकि ये मेथड नया था और एक ही बार हर तरह से टेस्ट किया गया था. मिस्टर विलिस ने बताया कि उनके टेन्योर में एक बहुत ही अनप्लेजेंट सिचुएशन आई दैट लैंडेड इनटू अ ह्यूज फेलियर. मिस्टर विलिस अपने इस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. ही वॉज नॉट एबल टू कोप अप विद हिज फेलियर एंड दैट मेड हिम क्वाइट रेस्टलेस एंड हिज स्टमक बिगेन टू गिव ट्विस्ट्स एंड टर्न्स. फिर एक दिन मिस्टर विलिस को ये रियलाइज हुआ कि वरी करने से उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल रही है. ही फिगर्ड आउट अ वे टू हैंडल हिज वरीज. फ्रेंड्स, ये टेक्निक बहुत ही सिंपल और अमेजिंग है जिससे अपनाने से हम अपनी लाइफ में हो रही किसी भी तरह की वरी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं. द टेक्निक कंसिस्ट्स ऑफ 3 सिंपल स्टेप्स. स्टेप 1, जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए
तो अपने आप से ऑनेस्टली पूछो कि इस सिचुएशन में मेरे साथ वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है। मिस्टर विलिस डिड एग्जैक्टली द सेम। वो एक बात तो जानते थे कि इस सिचुएशन में ना तो कोई उन्हें जेल भेजेगा और ना ही कोई उन्हें मारेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है कि उनकी जॉब चली जाए और उनके एम्प्लॉयर को $20,000 का लॉस हो और सारी मशीनरीज अनइंस्टॉल करनी पड़े। स्टेप 2, जब हम ये फिगर आउट कर लेते हैं कि हमारे साथ वर्स्ट क्या हो सकता है तो हमें उसे मेंटली एक्सेप्ट करना है इफ़ नेसेसरी। मिस्टर विलिस ने सोचा कि हालांकि ये उनके करियर में एक बहुत बड़ा ब्लो है और उनकी जॉब भी जा सकती है, अगर ऐसा होता है तो उनके टैलेंट के बेसिस पर उन्हें तो कोई भी कंपनी जॉब और पोजीशन ऑफर करेगी एंड ही कैन ग्रो वेल एनीवेयर। और जहाँ तक उनके एम्प्लॉयर का सवाल है तो उनके एम्प्लॉयर जानते थे कि ये एक एक्सपेरिमेंट है दैट कैन कॉस्ट देम $20,000 एंड दे कैन स्टैंड इट। फ्रेंड्स, जब मिस्टर विलिस ने अपना वर्स्ट एक्सेप्ट किया तो उनके साथ एक बहुत ही अमेजिंग चीज हुई। इमीडिएटली ही स्टार्टेड फीलिंग सो रिलैक्स्ड विद अ सेंस ऑफ पीस, जो कि उन्होंने पिछले कई महीनों से एक्सपीरियंस नहीं की थी। स्टेप 3, जब हम वर्स्ट सिचुएशन को फिगर आउट कर लें और उसे मेंटली एक्सेप्ट भी कर लें, तब हमें अपना पूरा टाइम और एनर्जी अपने वर्स्ट को कामली इम्प्रूव करने में लगाना चाहिए। अब मिस्टर विलिस ने अपने 100% एफर्ट्स इस $20,000 के लॉस को इम्प्रूव करने में लगा दिए। ही डिड लॉट ऑफ टेस्टिंग और फिर उन्होंने ये फिगर आउट किया कि अगर वो एडिशनल $5,000 एक नए इक्विपमेंट पर खर्च करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ही डिड एग्जैक्टली वॉट ही थॉट। और फ्रेंड्स, आखिर में कंपनी को होने वाले $20,000 के लॉस की बजाय $15,000 का प्रॉफिट हुआ। ऑथर का कहना है कि जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हमारा माइंड इधर उधर जंप करने लगता है और हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। और जब हम अपने वर्स्ट को फेस करते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम अपनी प्रॉब्लम पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं उसे सॉल्व करने में। So friends, just apply this magical formula and come out of your worry problems immediately by doing these simple 3 things. Ask yourself what is the worst that can happen. Prepare to accept it if you have to. Then calmly proceed to improve on the worst. Author ने बताया, बहुत ज़्यादा वरी करने से हमें एंग्जाइटी होती है और हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि कॉर्टिसोल। ये हार्मोन्स हमारे ब्लड शुगर लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड्स को बूस्ट अप कर देते हैं एंड वी हैव फिजिकल रिएक्शंस लाइक डिजीनेस, फास्ट हार्ट बीट, फटीग, माइग्रेन, नॉजिया, मसल टेंशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एट्सेट्रा। ऑथर ने ये भी बताया कि वरी से हमारे फेस एक्सप्रेशंस में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे फेस में रिंकल्स आ जाते हैं, लाइंस आ जाती हैं और हमारे बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं और कुछ केसेस में तो बाल झड़ने भी लगते हैं। इट कैन ब्रिंग ऑन ऑल काइंड्स ऑफ स्किन रैशेज, इरप्शंस एंड पिंपल्स। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि वरी से हमारे मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? हम सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं, हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, वी बिकम इमोशनली वीक एंड वी बिकम रेस्टलेस ऑल द टाइम। सो फ्रेंड्स, let's not make our life hell. Rather, we must put our 100% efforts to solve the problem as soon as it comes in our life. So, thank you friends. This was the summary of part 2 of the book. And in order to view the summary of part 3, please check out my next video. Thank you. Take care. Bye-bye.